नमस्कार सभी को। मैं ऋतु मुंजाल आज आप सभी कर्मचारी जो कि डीटीसी से रिटायर्ड हैं, वीआरएस लेकर रिटायर्ड हो, चाहे पूरी सर्विस करके रिटायर्ड हो, उनकी जानकारी के लिए एक आवश्यक सूचना लेकर आपके समक्ष आई हूँ। और वो सूचना ये है कि कल है 22 तारीख, 22 नवंबर 2023। आपको विदित होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कि हम जितने भी हाई कोर्ट में मैटर्स लग रहे हैं उनमें से जिस मैटर में जो मैटर डिसीजन पे है और उस डिसीजन वाले मैटर में कल यानी 22 तारीख को पेंशन बहाली होने जा रही है हाई कोर्ट के जरिए। और जो कर्मचारी हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जिनकी फाइल कंप्लीट हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, उनके हमने टोकन नंबर, बैच नंबर भी लिए हैं। साथ में इस तरह से ये हमने सिग्नेचर कराए हुए हैं, कंप्लीट फाइल्स हमने की हुई हैं। और आप लोगों को याद होगा, जो जो मेरे पास आके यहाँ सिग्नेचर करके गए थे कर्मचारी, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिखा रही हूँ। अब आप फ़ोन करके ये ना पूछिएगा कि मेरा नाम गया या नहीं गया। आपको मैंने लास्ट अपनी वीडियो में जितने भी कर्मचारियों की लिस्ट में कमियां थी और डिटेल्स में कमियां थी वो मैंने आपको बता दी थी। अब सारी कमियां जो हैं आप लोगों ने अपने तरीके से चेक कर ली होंगी और कंप्लीट करके हमें भिजवा दी हैं। जिन्होंने भिजवा दी हैं उनकी हो गई हैं। और उम्मीद करती हूँ कि कल जो पेंशन का मैटर है हमारा, वो मेन जो मैटर है उसका नाम है JS मल्होत्रा वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसमें हम मर्ज होने जा रहे हैं। आप सभी की जानकारी के लिए ये बता दूं कि आप लोगों को हम कल की डेट के लिए एक लिंक शेयर करेंगे। जिस कोर्ट में जिस जस्टिस के पास ये मैटर मार्क होगा, आज शाम को 6 बजे लिस्ट आ जाएगी। और जो भी जस्टिस इसे सुन रहे होंगे उनका नाम और उनका लिंक नेट पे आ जाएगा, हाई कोर्ट की वेबसाइट पे। वहां से डाउनलोड करके हम लोग आपको वो लिंक शेयर करेंगे। उसको आपने ज्वाइन करना है वेबएक्स की ऐप से। वेबएक्स की ऐप आप डाउनलोड करेंगे और उससे आप कोर्ट को ज्वाइन करेंगे। अपना माइक आप बंद रखेंगे और सिर्फ प्रोसीडिंग को सुनेंगे। जिन लोगों के नाम हम दे रहे हैं उनके नाम से हम अटेंडेंस मार्क करवा के और आप लोगों की पेंशन के ऑर्डर्स कल करवाएंगे। और दूसरी बात जो और इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कैशलेस मेडिकल स्कीम, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमारी जो जद्दोजहद है वो यहाँ तक पहुंची कि हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी फाइनेंस मिनिस्टर को तलब किया है और इन पर्सन पेश होने के लिए कहा है। और ये भी कहा है कि या तो आप जवाब दाखिल करें, अदरवाइज आप अपना हलफनामा दें, अपना एफिडेविट दें। वो भी आपके पास जानकारी ऑनलाइन मौजूद है, उसमें भी हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो 300 फाइल जो कंप्लीट हैं और उनमें से जो बिल्कुल कंप्लीट है, जो एक्सेप्ट हो चुकी हैं, आपको याद होगा कि जब हमने 199 कर्मचारियों की एप्लीकेशन कंप्लीट करके भागमल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एनसीटी ऑफ दिल्ली लगाया था मैटर हाई कोर्ट में, कामेश्वर राव जज साहब की कोर्ट में, उस टाइम पे भागमल जी के नाम पे जो वकालतनामा और जो एफिडेविट साइन था, उन्होंने 199 रिटायर्ड एम्प्लॉयज ऑफ डीटीसी को रिप्रेजेंट किया था। और उन्हीं 199 वो कंफर्म है। उसके बाद जो 90 और हैं उनको भी साथ में जोड़ के 290 और 91 के करीब हम पूरा कंप्लीट करके लगा रहे हैं। और जो बीच में जिनकी फाइल मिसिंग है या जिनके पेपर पूरे नहीं हैं उनको हमें मजबूरी में हटाना पड़ रहा है। तो आपको हम कल और परसों हाई कोर्ट की हेयरिंग्स के बाद पूरी जानकारी से अवगत कराएंगे और ये बताएंगे कि इसमें क्या ऑर्डर हुआ और आप इसमें आपकी पेंशन आपके खातों में कब तक पहुंच रही है, कितनी जल्दी पहुंच रही है, और आपकी कैशलेस मेडिकल स्कीम का लाभ आप किस तरह से ले सकते हैं। तो अब ये हमारी ये जो स्टेप है जो हमने लिया है, ये अब न्यायालय के थ्रू ही लिया है। हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि सरकारों ने हठ धर्मिता अपना रखी है, जिद्दी नेचर अपना रखा है और उस वजह से सरकार ना मान रही है, ना हाँ कर रही है, ना कर रही है। ये एक ऐसी फांस बना दी है डीटीसी की रिटायर्ड एम्प्लॉयज की पेंशन, ये ऐसी हड्डी बना दी है, ना ये उगली जा रही है उनसे, ना निगली जा रही है। एक तरफ तो डीटीसी के जितने भी कर्ता धर्ता हैं, एम्प्लॉयज हैं और मिनिस्टर्स हैं और साथ में ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि हमें पेंशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दे रहे हैं।
जैसे कि आपने मेरा दिवाली पे भी बयान सुना होगा, जैसे मेरी बात हुई थी सक्सेना साहब से, जो कि फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी भी हैं और पेंशन सेल के हेड भी हैं और पेंशन कमिश्नर भी हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सबकी पेंशन दे रहे हैं और ये 3-4 महीने वाली बस ये 11-12 में हम रिलीज कर देंगे, दिवाली पे आ जाएगी। लेकिन आप लोगों को जब मैंने ये बात समझाई, ये बताई, तो हमें ही झूठा साबित करने पर तुले हैं ये भ्रष्ट अधिकारी। और ये जो जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, चाहे उसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को कह लो या उसमें चीफ सेक्रेटरी को कह लो या फिर चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब को कह लो, ये आपस में ही इनकी लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही हैं। चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जा रहे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, सेंटर स्टेट की फाइट्स में ये बुजुर्ग पिस रहे हैं। तो इन बुजुर्गों को ना पिसते देखना चाहते हुए, इनके लिए परेशानियों का समाधान निकालने के लिए, इनकी तकलीफों को जल्दी से जल्दी निजात देने के लिए, इनकी परेशानियों से इनको मुक्त करने के लिए, इनकी पेंशन इनके खाते में हर हाल में जल्दी से जल्दी डालने के लिए आज मैं ऋतु मुंजाल आपको ये जानकारी दूं कि मैं कल यानी 22 नवंबर 2023 आपकी एप्लीकेशंस, आपके सारी फाइलिंग सब इंप्लीट करने जा रही हूं जेएस मल्होत्रा वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इस मैटर की जानकारी मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भी दूंगी। अपने ग्रुप में जितने भी कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको इंडिविजुअल और साथ साथ ग्रुप में ये जानकारी जाएगी और आपके नाम नंबर सब होंगे उसमें। दूसरी चीज, मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगी, ग्रुप में करूंगी, यूट्यूब के माध्यम से नहीं बताऊंगी क्योंकि उसमें पूरी दुनिया ज्वाइन कर ले ऐसा नहीं हो सकता। इतनी भीड़ हमें वहां पे कोर्ट में इतना एक्सेस भी नहीं है। तो जिन एम्प्लॉयज की को हम शेयर करेंगे लिंक, सिर्फ वही एम्प्लॉय अपने बच्चों के थ्रू अपने एक मोबाइल नंबर से जो आपने हमें लिखवा रखा है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उससे ज्वाइन करेंगे अपने नाम के साथ और अपनी अटेंडेंस आप हाईकोर्ट में मार्क करवाएंगे। और आप अगर ना भी करवा पाए, आप खुद ना कुछ बोल पाए, आपसे कोई सवाल ना किया जाए, तो आप शांत रहेंगे और कोर्ट की प्रोसीडिंग को सुनेंगे क्योंकि आर्ग्यूमेंट में मैटर पेंडिंग है। और इस मैटर के अंदर डीटीसी के ऊपर हाई कोर्ट करीब 1000 करोड़ की पेनल्टी लगाने जा रहा है और वो पेनल्टी लगते ही उस पैसे से डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन होगी, उनके अकाउंट में पैसा पहुंचेगा, उनके हक हलाल की कमाई पहुंचेगी जिसके वो हकदार हैं। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, परसों का भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें परसों मेडिकल स्कीम मैंने आपको बता दिया, कैशलेस मेडिकल स्कीम के लिए जो हलफनामा दाखिल करना था फाइनेंस मिनिस्टर को, उनको तलब किया हुआ है। तो आप ये 2 दिन हमें काम करने दीजिए, बीच में अगर हमें समय मिला और इसमें जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी, वो हम आपको इसी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जानकारी देंगे और अपने ग्रुप में भी शेयर करेंगे। बाकी आपको अपने पेपर्स कंप्लीट जल्दी से जल्दी करा लेने चाहिए क्योंकि मेरे पास जिस तरह से नए नए कॉल्स आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमारी फाइल नंबर तो नहीं पता लेकिन पेंशन कब तक आएगी। आपका अभी राइट नहीं बनता मुझसे फोन करके पूछने का जब तक आपकी फाइल हमारे पास नहीं है। मैंने उस दिन भी लिस्ट पूरी पढ़ के अपने जितने भी कर्मचारियों के सारे डॉक्यूमेंट दस्तावेज पूरे हैं आपको बताया था। उनको फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो उनमें से कोई भी कर्मचारी हमें इसलिए कॉल नहीं करते हैं क्योंकि वो जानते हैं, उनके पास डेली इंफॉर्मेशन आती है, उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो ये नए नए कर्मचारी अगर कर रहे हैं तो आपसे निवेदन यही करूंगी कि आप अपनी पहले फाइल की तरफ ध्यान दीजिए, अपने पेपर्स की तरफ ध्यान दीजिए और जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हम शेयर करते हैं उसको पूरा कराइए। अदरवाइज जो कल हाई कोर्ट का मैटर है आप फिर बोलेंगे कि हमारी भी पेंशन साथ हो जाएगी, ये सबकी पेंशन हो रही है तो हमें भी इसका लाभ मिलेगा। 21,000 एम्प्लॉयज हैं, 21,000 को ही इसका लाभ मिलेगा और 12,000 फाइंड आउट किए थे दिल्ली सरकार ने, पूरे 12,000 को मिलेगा। मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाया था, फिर समझा देती हूँ। ऑर्डर होता है सबके लिए हो गया, सबको पेंशन मिलनी चाहिए, सबको दे दो, ये इस तरह का ऑर्डर पास हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपने दस्तावेज तो देने ही पड़ेंगे। अपने सरकार को अगर आपको पेंशन देनी है, अगर वृद्धावस्था पेंशन भी देनी है तो उसके लिए सरकार क्या मांगती है आपसे? सरकार आपसे आपके जीने का प्रमाण पत्र मांगती है, जीवन प्रमाण पत्र। तो उसको लेने के लिए क्या सरकार आपके घर पे फोन करती है? नहीं, आपको खुद ही जमा कराना पड़ता है, अपनी फाइल कंप्लीट करनी पड़ती है, जो भी दस्तावेज उसके साथ मांगे जाते हैं वो आपको देने पड़ते हैं। और उसमें आप खुद कर सकते हैं
तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आप कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पेचीदा काम होते हैं, सारे काम आम आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए वकील हायर किए जाते हैं और एडवोकेट उसमें कार्य करते हैं। जब आपको मालूम है कि हम लोग डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली को करवाने में एकजुट होकर लगे हुए हैं और अपनी चीज़ें सारी क्लियर कर चुके हैं, आपके साथ बार बार जानकारी के आपको दे चुके हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी फाइल को कंप्लीट कराएं। और कल के लिए जो खुशखबरी या जो भी बेस्ट से बेस्ट न्यूज़ मेरे पास होगी, जो भी प्रक्रिया के चलते रिजल्ट हमारे पास आएगा, वो मैं आपके साथ स्वयं शेयर करूंगी। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ कॉल करके ज़्यादा बात ना करें, सिर्फ इस बात को इसी तरीके से समझें कि जो भी जानकारी हमारे पास आएगी, हम कोर्ट में भी पेश होंगे। मैं आपको लिंक शेयर करूंगी ग्रुप में सिर्फ वही एम्प्लॉय ज्वाइन करेंगे, ग्रुप में वही एम्प्लॉय हैं एक्चुअल में जो हमारे साथ ऑलरेडी लिस्टेड हैं, जिनके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं, वो ही लिंक को ज्वाइन करेंगे, जिनके नाम मैंने उस दिन लिए थे। अब मैं नाम दोबारा रिपीट नहीं करूंगी और मैं आपको लिंक भी उन्हीं को शेयर करूंगी जिनके नाम ऑलरेडी हमारे पास ओके हैं, सारी जानकारी ओके है और उनको ही रिलीफ मिलेगा। और जो बाकी रह जाएंगे या जिनकी डिटेल पूरी नहीं है या हो सकता है किसी कारणवश यहाँ रुकावट आ जाए, कोई दस्तावेज ऐसा मांग ले हाई कोर्ट जो हमें देना पड़े और वो बाद में समय मिले, तो हम आपको स्वयं जानकारी देंगे फ़ोन करके, जिनकी डिटेल हमारे पास ऑलरेडी है। और जिनकी नहीं है पहले वो अपनी डिटेल दें, उसके बाद आप सवाल पूछें। तो आप लोगों को ये जानकारी मैं देना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये अपने जो मेरे पास नॉलेज थी और जो मेरे पास आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने शेयर की है। 22 तारीख कल और 23 तारीख परसों, 23/11/23 और 22/11/23, इन दोनों डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। एक में हमारी पेंशन बहाली, जिसमें 1000 करोड़ की पेनल्टी मैंने आपको बता दिया डीटीसी के ऊपर लगाने जा रही है दिल्ली हाई कोर्ट, और साथ में आपकी पेंशन होने जा रही है। जिनकी डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे उनको पूरी उम्मीद लगा लेनी चाहिए कि उनके खाते में पैसा आ जाएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और 1 शॉट में जज साहब के टेबल पे पहुंच जाएंगी। हम कोशिश कर रहे हैं आज रात को ही हो जाए, लॉगिन के लिए दे दिया है, और कहीं इफ या बट होता है तो हम आपको बिल्कुल जानकारी देंगे। और जो भी मेहनत हम कर रहे हैं, जितना भी एफर्ट्स हम कर रहे हैं, वो हमारे जो सीनियर काउंसिल हैं श्री एस पवार साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर वकील, उनके सलाह में, उनके सानिध्य में, उनके शागिर्दी में रहकर हम ये सारे काम कर रहे हैं। तो आपको हौसला बनाए रखना है, एक बार उनसे भी आप जानें, समझें इस बात को, और इसको मद्देनजर रखते हुए उसी हिसाब से कार्रवाई करें जैसे हम समझा रहे हैं। प्लीज़ अब मैं आपको बात कराऊंगी हमारे सीनियर काउंसिल श्री एस पवार साहब से। ही इज़ इन चैम्बर, प्लीज़ सर। नमस्कार दोस्तों, आप लोग बिल्कुल चिंता न करें और बिल्कुल विचलित ना हो, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट था। अब कल डेट है और परसों एक है 22 और 23, तो वी डेफिनेटली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वहाँ जाके हम पूरा ट्राई कर रहे हैं, वीसी से ज्वाइन करेंगे, वीसी से ज्वाइन करेंगे, और अगर हो सका तो हम मेमो ऑफ अपेयरेंस भी कर देंगे सब लोगों का, जो 300 रिमेनिंग है, और फिर लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट जी। और कोशिश तो पूरी है हमारी, ऋतु मैम लगी हुई है दिल जान से, पहले भी ये बहुत अथक प्रयास करके आ रही है सुप्रीम कोर्ट से कहाँ तक। जैसे भी हमें कोई पता चलता है, जैसे कि बीच में डिसाइड किया था हमने कंटेम्प्ट लगानी है इन पे, कि उन्होंने झूठा एफिडेविट दे दिया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हमने पेंशन देनी शुरू कर दी है, इस तरह का कुछ करना पड़ेगा। तो आप 2 दिन अपना धैर्य बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए, एंड गिव इस जस्ट 2-3 डेज टाइम, और इन बिटवीन पिक्चर क्लियर होके आ जाएगी। फिर हम सभी का लगा के और फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली अब कुछ लोगों ने कह भी दिया है पेंशन तो हो के ही रहेगी। वो बात अलग है कि थोड़ा 5 की जगह 10 दिन हो जाए, लेकिन अब मामला इस कदर आगे तक पहुंच चुका, हर किसी के नॉलेज में है, दिल्ली गवर्नमेंट के, फाइनेंस सेक्रेटरी के, पेंशन सेल के, और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के भी नॉलेज में है कि भाई ये डीटीसी वाले रिटायर्ड लोग बड़े परेशान हो चुके हैं, इनको बहला फुसला के और नॉन ऑप्टेड और ऑप्टेड के चक्कर में भ्रमित करके बड़ा गुमराह किया हुआ है। तो चीज़ें तो सही उस पर पहुँची हुई है मुकाम पे, लेकिन बस थोड़ा समय का लग रहा है। उसके लिए आप विचलित हो, धैर्य बनाए रखें, एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
इसी जानकारी के साथ मैं अब आप लोगों से इजाज़त लूँगी, क्योंकि इस समय की बहुत शॉर्टेज है, काम हमारे पास ज़्यादा है और आप लोगों को जानकारी देना भी हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम आखिरकार लड़ किसके लिए रहे हैं, ये लड़ाई और ये जंग है किसके लिए, वो आप कर्मचारियों के लिए ही है। और जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं उन सब का आशीर्वाद, प्यार, भरोसा हमें लगातार मिल रहा है और इस भरोसे और विश्वास के साथ ही हम एकता के सूत्र में बंध कर इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं। आपको याद होगा कि कुछ कर्मचारियों की पेंशन बहाली का मैटर हम इससे पहले भी हाई कोर्ट से जब हमारे पास नोटिस और समन आए थे, टोटल 69 एम्प्लॉयज़ थे और वो 69 एम्प्लॉयज़ में से 35 एम्प्लॉयज़ के लिए हमने अपने वकालतनामे लगाए थे, जिसमें कि डीटीसी के ऊपर ही जुर्माना लगा के उसको डिसमिस करने जा रहे थे चीफ जस्टिस और जस्टिस हाई कोर्ट अनिल रस्तोगी साहब की कोर्ट थी। तो लेकिन उस दिन क्योंकि उनको हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट में एक मीटिंग में बुला लिया गया था, तो उसमें हमारी डेट काफ़ी उसको रिजर्व रख लिया था और कोई डेट दी नहीं, काफ़ी लंबी चली गई कहूँगी, क्योंकि डेट अभी हमारे पास उसकी थी नहीं। पर ये जो खुशखबरी कह लूँ मैं, या फिर ये एक एफर्ट कह लूँ जिसके लिए मैं आपको बार बार कह रही थी, 22 तारीख के लिए हमारी पेंशन बहाली के लिए और जिनके दस्तावेज पूरे हैं उनकी, और मेडिकल स्कीम जिनके मेडिकल कार्ड हमने बनवाए हैं वो भी, और जिनके मेडिकल कार्ड ऑलरेडी उनके पास हैं वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और बाकी जानकारी हम आपको 2 दिन के बाद देंगे। अगर बीच में कोई ऐसी जानकारी आती है तो हम स्वयं आपको वीडियो के माध्यम से, ग्रुप में शेयरिंग के माध्यम से सारी जानकारी देंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हौसला बनाए रखें, भरोसा विश्वास बनाए रखें और अपनी हिम्मत को ना छोड़ें। और कोई कमी पेशी होगी तो हम स्वयं पूरी कर लेंगे। ठीक है, मैं इजाज़त लेती हूँ, इसके साथ अपने शब्दों को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत।